चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन्ह पलटाई। चारि अवस्था सपने हु कहई, झूठा फूरो जानत रहई। मिथ्या बात न जाने कोई, यह विधि सब गैल बिगोई। आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपने हु नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। कबीरदास जी कहते हैं, उपदेशक मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार चकोर चंद्रमा का ध्यान करता है, उसी प्रकार तुम भी परमात्मा का ध्यान करो और साधक काल्पनिक परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य की बुद्धि भ्रमित कर दी गई। गुरुजन भी यही बताते हैं कि जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा नामक 4 अवस्थाएं स्वप्नवत हैं, क्योंकि ये सब मनोमय के अंदर हैं और मनः कल्पित परमात्मा जो वास्तव में अलीक है, उसे ही सत्य कहते हैं, अर्थात असत्य को सत्य साबित करते हैं। असत्य को सत्य समझना और कहना साहसिक काम है, परंतु प्रायः मनुष्य यह समझ नहीं पाते और अविवेक और कायरता पूर्वक चलकर अपने आत्मस्वरूप को भूल रहे हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करो, वह मरने के पश्चात मिलेगा, परंतु इस प्रकार की बातों में समय को खोना क्या उचित है? लोग पोथी पुराणों का भी प्रमाण देने से नहीं चूकते कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा ध्यान किया, व्रत उपवास किया तो उसका ये काम हुआ आदि। यह सब ढकोसला और स्वप्नवत है। ईश्वर न मिलता है और न बिछुड़ता है, वह तो निज चेतन स्वरूप ही है। अतः जो 34 अक्षरों अर्थात शास्त्र प्रमाणों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वही समझ पाएगा कि पाप और पुण्य क्या है। जो बुद्धि विवेक से काम लेगा, वह भ्रमित नहीं हो सकता।